मोबाइल पर सिर्फ एक क्लिक और घंटों तक चलने वाला ऑनलाइन गेम, ये सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि एक ऐसा नशा बन चुका है जिसके चंगुल में फंसकर बच्चों से लेकर युवा तक बर्बाद हो रहे हैं। बात सिर्फ गेम तक सीमित हो तो समझ में भी आता है, लेकिन खेल के नाम पर सट्टेबाजी ने युवाओं को ऐसे दलदल में धकेल दिया है जिसमें लालच है, पैसों की बर्बादी है और जीत के जोश में होश खोने की हद नहीं है। कई लोगों की जिंदगी छीन चुका है ऑनलाइन मनी गेम का नशा। परिवार बर्बाद हो चुके हैं, लेकिन अब और नहीं। अब सरकार ने ऑनलाइन मनी गेम पर शिकंजा कस दिया है। कैसे, देखिए रिपोर्ट। कहीं क्रिकेट पर सट्टा, कहीं ताश की बाजी पर सट्टा, कहीं लूडो पर सट्टा, तो कहीं किसी और खेल पर सट्टा। सट्टे का ऑनलाइन बाजार है जहां खरीदार हैं करीब 45 करोड़ और कमाए जा रहे हैं हर साल करीब 20,000 करोड़। ऐसी ऑनलाइन गेमिंग एप्स की भरमार है जहां खेल के नाम पर पैसों का खेल धड़ल्ले से चलता है। लेकिन अब दिन लग गए हैं और सरकार ने ऑनलाइन खेल के नाम पर हो रही सट्टेबाजी पर नकेल कसने के लिए कदम बढ़ा दिया है। संसद से नया ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 पास हो गया है। इस बिल में एक तरफ जहां ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने की बात है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ गेम्स पर लगाम लगाने की भी तैयारी है। 3 तरह के ऑनलाइन गेम्स। ऑनलाइन गेमिंग को सरकार ने 3 कैटेगरी में बांट दिया है। पहली कैटेगरी ई स्पोर्ट्स की है, दूसरी कैटेगरी ऑनलाइन सोशल गेम्स और तीसरी है ऑनलाइन मनी गेम्स या रियल मनी गेम्स। ई स्पोर्ट्स ऐसे गेम्स जिनमें पैसे का लेन देन नहीं होता। ई स्पोर्ट्स ऐसे ऑनलाइन गेम हैं जिन्हें प्रोफेशनल टूर्नामेंट और प्रतियोगिता की तरह भी खेला जाता है। इन गेम्स को सरकार बढ़ावा देने जा रही है। इस बिल के जरिए ई स्पोर्ट्स को पहली बार कानूनी मान्यता दी जा रही है। खेल मंत्रालय ई स्पोर्ट्स की गाइडलाइंस तय करेगा। इनके ट्रेनिंग, रिसर्च सेंटर और टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म भी विकसित होंगे। बात ऑनलाइन सोशल गेम्स की करें तो सरकार ने ऑनलाइन सोशल गेम्स को कानूनी मान्यता देने का प्रस्ताव रखा है। ये गेम्स आम लोगों के एजुकेशन के काम आते हैं। ऐसे प्लेटफॉर्म बनेंगे जहां उम्र के हिसाब से उचित, सुरक्षित, सामाजिक और शैक्षणिक गेम्स की व्यवस्था होगी। ये मनोरंजन के साथ साथ स्किल्स बढ़ाने का भी काम करेंगे। ऐसे ऑनलाइन गेम जिनमें पैसों का लेन देन होता है, ऐसे गेम्स खेलने के लिए पहले लोग कार्ड, यूपीआई या वॉलेट के जरिए पैसा लगाते हैं और अगर वो गेम खेलने पर जीत जाते हैं तो उन्हें अकाउंट में कैश ट्रांसफर किया जाता है। ऑनलाइन या रियल मनी गेम्स को प्रतिबंधित किया जाएगा। ऑनलाइन जुआ सट्टा, ऑनलाइन फैंटेसी स्पोर्ट्स पर बैन लगेगा। पोकर, रमी जैसे ऑनलाइन कार्ड गैम्बलिंग गेम्स, ऑनलाइन लॉटरी पर भी प्रतिबंध लगाया जाएगा। अब सवाल है कि ऑनलाइन मनी गेम्स पर सरकार किस तरह के प्रतिबंध लगाने जा रही है और नियम तोड़ने पर क्या सजा होगी। ऑनलाइन मनी गेम्स को बैंकिंग सिस्टम के जरिए लेन देन करने से रोका जाएगा। ऑनलाइन मनी गेम्स के विज्ञापन या प्रचार प्रसार पर पूरी तरह से रोक लगाई जाएगी। बिना रजिस्ट्रेशन वाले अवैध गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। ऑनलाइन गेमिंग बिल में निगरानी के लिए एक स्वतंत्र नियामक प्राधिकरण बनाया जाएगा। अवैध गेमिंग प्लेटफॉर्म चलाने वाले को 3 साल की जेल या 1 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान होगा। मनी गेम के विज्ञापन पर 2 साल की जेल या 50 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान होगा। अगर कोई बार बार नियम तोड़ेगा तो उसकी सजा बढ़कर 5 साल तक हो सकेगी। जुर्माना भी 2 करोड़ तक लगेगा। ये अपराध गैर जमानती होंगे। इनमें आरोपियों को आसानी से जमानत नहीं मिल सकेगी। अधिकारियों को संपत्ति जब्त करने और बिना वारंट अरेस्ट करने का भी अधिकार होगा। सवाल यह है कि आखिर सरकार को बिल के जरिए ऑनलाइन मनी गेम्स पर शिकंजा कसने की जरूरत क्यों पड़ी। ऑनलाइन मनी गेमिंग से हो रहे वित्तीय और सामाजिक नुकसान को रोकने के लिए सरकार ये बिल लाई है। सरकारी अनुमानों के मुताबिक हर साल करीब 45 करोड़ लोग ऑनलाइन मनी गेम्स का शिकार होते हैं और ऑनलाइन मनी गेम्स के जाल में फंसकर हर साल करीब 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा गंवा देते हैं। इसकी लत की वजह से सैकड़ों परिवार आर्थिक रूप से बर्बाद हो चुके हैं। कई बार तो लोग आत्महत्या और हिंसा जैसा गंभीर कदम भी उठा लेते हैं। इनमें से कई गेम राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा हैं। इनकी आड़ में वित्तीय धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फंडिंग जैसी गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है। आज संसद ने हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों को, मिडिल क्लास फैमिलीज को और युवाओं को, छात्रों को, उन सबको जो एक बहुत बड़ा नशा समाज में फैल रहा था ऑनलाइन मनी गेमिंग का, उससे मुक्ति दिलाई है और साथ ही साथ ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेमिंग जो कि समाज के लिए उपयोगी है उसको प्रमोट करने के लिए अथॉरिटी बनाने वाला बिल आज पास किया है। ये बिल इसलिए भी खास है क्योंकि गेमिंग सेक्टर से सरकार को हर साल 20,000 करोड़ रुपए टैक्स के रूप में मिलते हैं।
पिछले कुछ समय में गेमिंग से जुड़े करीब 400 स्टार्टअप भारत में शुरू हुए हैं। इसमें 25,000 करोड़ रुपए का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आया है। 2023 में सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी लगाया था। इसके अलावा जीतने वाली रकम पर 30% टैक्स भी लगाया जा रहा है। ऑनलाइन मनी गेम्स पर शिकंजा कसने के लिए लाया गया यह बिल सरकार का बड़ा फैसला है, क्योंकि सिर्फ पैसों का नुकसान ही नहीं बल्कि इन गेम्स की लत एक सामाजिक संकट बन चुकी है और कई परिवारों को बर्बाद कर रही है। लिहाजा अब सरकार ने सट्टे के ऑनलाइन खेल पर नकेल कसने की पूरी तैयारी कर ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो ऑनलाइन मनी गेम के शिकार पूरे देश में हैं। मध्य प्रदेश में भी हैं, छत्तीसगढ़ में भी हैं। लालच में आकर गेम पर पैसे लगाए और हार गए। इसके बाद सदमे में आकर अपनी जान दे दी। हाल ही में इंदौर में 7वीं का एक छात्र महज 3,000 रुपए के लिए फांसी के फंदे पर झूल गया। शिवपुरी का भी एक छात्र 35,000 रुपए हारने पर ट्रेन के आगे कूद गया। बिलासपुर में भी कई परिवार इस ऑनलाइन मनी गेम के चंगुल में आकर बर्बाद हो गए हैं। मोबाइल से डमी जो वाईफाई से एक गेम इंस्टॉल करा था, जो इसके दोस्तों यारों के साथ ये करता था। ऑनलाइन गेम था, उसमें इसने इसकी मदर का जो डेबिट कार्ड उससे अटैच था, उस नंबर से अटैच था या जिसे भी वो अटैच होगा, उससे 3,000 रुपये कुछ चले गए, कम डिडक्ट हो गए। तो इसको बोला गया, मानो थोड़ा सा समझाया और डाटा की ये क्या है, पत्थर अपना नॉर्मल सब हुआ, बातचीत करता रहा ये वो। फिर उसके बाद कब जाके इसने ऑनलाइन वो फांसी लगा ली। घर भी लगाई। मैं भी 2-3 बार खेला हूँ, लेकिन ये सब सेटिंग का गेम है। इसमें कोई मुनाफा कुछ नहीं होता है, केवल पैसा जाता है जेब से। और ये मेरे हिसाब से ऑनलाइन गेम बिल्कुल बंद होना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ अच्छा नहीं है। इसमें कई परिवारों का घर उजड़ जाता है। ज्ञात हुआ है कि ये कोई ऑनलाइन गेम में लगभग 35,000 रुपये हार गया था। इसके बाद इस मानसिक रूप से हताश होने के बाद इस लड़के ने डबरा के पास में ट्रेन के सामने आकर अपनी जान दे दी और ये उसमें मृत हो गए हैं। चूँकि पुलिस द्वारा इसमें मर्ग कायम करके आगामी जो है जांच की जा रही है। जांच उपरांत इसमें जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार इसमें आगामी वैधानिक कार्रवाई करेंगे। भोपाल से वासु चौरे हमारे साथ हैं, इंदौर से मिथिलेश हमारे साथ हैं और ग्वालियर से सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मिथिलेश, आपसे सवाल ये कि जिस तरीके से युवा तमाम लोग जो है ऑनलाइन गेम के लत में आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी जिंदगी बहुत ज्यादा बर्बाद हो रही है, लेकिन अब इस पर फुल स्टॉप लग चुका है। पैसे लगाकर ऑनलाइन गेम नहीं खेल सकेंगे, पाबंदी वाला बिल लोकसभा में पास हो चुका है। अब ये बिल जो है वो राज्यसभा में भी जाएगा पास होने के लिए। इस वक्त इंदौर के जो यूथ हैं, जो इंदौर के युवा हमारे साथ मौजूद हैं, ये सवाल सीधे उन्हीं से लेंगे, क्योंकि युवा सबसे ज़्यादा आजकल ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं। ऑनलाइन गेम आप भी खेलती हैं? नहीं, ऑनलाइन गेम मैं नहीं खेलती हूँ। गेमिंग तो नहीं है मेरे पॉइंट में, बट हाँ मैं जानती ज़रूर हूँ कि जितने लोग गेमिंग खेलते हैं और ये सब, तो क्या क्या चीज़ें होती हैं उस चीज़ों में। जैसे बहुत से लोग हैं हमारे यूथ में जो गेमिंग में पैसा लगा के उसे खेल रहे हैं और बहुत सारे सोसाइटल इम्पैक्ट्स भी हो रहे हैं इस कारण। और जो सरकार ने फैसला लिया है बहुत अच्छा लिया है, ताकि इसी वजह से सोसाइटल इम्पैक्ट कम होंगे और पैसे भी बचेंगे लोगों के, अगर लोग पैसे लगा रहे हैं। क्योंकि ये अगर कहा जाए तो ये सब चीज़ें फालतू है जो हमें नहीं करनी चाहिए। सरकार का ये फैसला बहुत अच्छा है जो उन्होंने लिया है। क्या कहेंगे आप? सर लेकिन बंद करना सही नहीं था, क्योंकि सर कई लोगों का इससे घर भी चलता है। और सर इस पे अपन एज लिमिट लगा सकते थे, क्योंकि जैसे नंबर सुसाइड करते हैं बच्चे। पहले तो बीच में कुछ देर रोकता हूँ। पोकर, रमी, फैंटेसी क्रिकेट और लूडो, इससे लगता है कि अच्छी खासी अर्निंग हो रही थी लोगों। फिर भी लोग अपना खर्चा तो निकाल लेते, जो यूथ है वो अपना खर्चा निकाल लेते हैं, उनको पेरेंट्स से मांगने की नीड नहीं पड़ती है। शायद लगता है इसकी वजह से सुसाइड भी हो रहा था। कुछ लोग ऑनलाइन गेम के चक्कर में पैसा कमाने में पैसे गवा भी रहे थे, जिसकी वजह से खुदकुशी के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। हाँ सर, सुसाइड केसेस बढ़ रहे हैं, तो इसीलिए मैंने बोला कि शायद एज लिमिट लगा दें, क्योंकि उम्र के साथ समझदारी आती है, तो शायद सुसाइड कम हो जाए।
कम हो जाए। पर इससे घर तो नहीं चलते हैं सर, घर तो नहीं चलेंगे। खुद का खर्चा तो निकल खुद जाता है। का खर्चा निकालने की अगर बात की जाए ना यहाँ पे, तो हम और भी तरीके हैं हमारे पास खुद का खर्चा निकालने के लिए। जिस तरीके से हम इस प्लेटफॉर्म से अगर पैसे कमाएंगे तो वो रॉन्ग वे में जाएगा। अब सरकार तो बिल लेकर आ गई है बाकायदा, इसका लोकसभा में बिल जो है ये पाबंदी वाला जो विधेयक है वो बिल पास भी हो गया, अब राज्यसभा में पास होगा। तैयारियां पूरी कर ली सरकार ने, अब ऑनलाइन गेम पूरी तरीके से उस पर पाबंदी ही लगनी है। खुश है सर मैं तो खेलती नहीं हूँ पर्सनली, मैं तो सिर्फ अपने ओपिनियन दे रही हूँ। एंड आई डोंट थिंक सो कि बंद करना, प्रॉपर बंद करना सही है, क्योंकि सर यूथ अपना खर्चा निकालता है। मेरा तो यही कहना है, आज भी यूथ अपना खर्चा निकालता है, उनको पेरेंट्स से मांगने की नीड नहीं पड़ती है इसके बाद। कितना कमाते हो आप भी गेम खेलते हो? नहीं मैं नहीं खेलता, और मैं तो बोलूँगा कि किसी को नहीं खेलना चाहिए। मैं यही चाहूँगा कि राज्यसभा में जल्दी से जल्दी पास हो जाए, क्योंकि इंसान का ये था कि 1 रुपये में 1 करोड़ बनाना, ये मतलब कहीं से कहीं सही तक नहीं था। ज़्यादा पैसों के लालच में इंसान उस पर पैसा लगाते जाता है, फिर ऐसी स्थिति आ जाती है कि वो रोड पे आ जाता है, और रोड पे आ जाता है फिर सुसाइड बढ़ती है। इतनी सुसाइड हुई है कि अब क्या बताएं। कुछ पोकर, रमी, फैंटेसी क्रिकेट, लूडो, खासतौर लूडो तो बहुत खेल रहे लोग। लूडो कुछ इनसे पैसे कमाए आपने? कभी नहीं कमाए, बट मेरे भाई बहनों को खेलते हुए देखा है। एंड समटाइम्स ऐसा लगता है कि एक मेंटल डिसऑर्डर वाला कंडीशन लोगों में होने लग जाता है धीरे धीरे। वो बहुत ही ग्रेजुअल बढ़ता है, लेकिन लोगों में होने लग जाता है, लाइक मनी लेंडिंग एंड ये सब की लत लग जाती है, जिसकी वजह से मतलब काफ़ी फैमिलीज़ काफ़ी फाइनेंशियल लॉसेस में जाती हैं। आई थिंक ये लोकसभा ने परफेक्टली सही किया है कि उनने ये बिल पास कर दिया है, ताकि लोग ये लेंडिंग और ये लत की आदत को ख़त्म कर दें। अच्छा, कुछ ऐसे केसेस भी आपने देखे होंगे, कई सारे ऐसे मामले भी आते हैं जब छोटे उम्र के बच्चे, कोई 7 साल 8 साल 10 साल तक के बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, और फिर रीज़न ये आता है कि वो ऑनलाइन गेम खेल रहे थे, मम्मी का क्रेडिट कार्ड या पापा क्रेडिट कार्ड या ऐसा डेबिट कार्ड उन्होंने उससे पैसे यूज़ कर लिए, इस तरीके की बात भी आती है। हाँ, मतलब हम लोग ही अपने एज ग्रुप में देख ले तो बहुत सारे लोग काफ़ी सारे गेम्स खेलते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा पैसे लगाते हैं जस्ट टू थिंक कि हम एक बार जीत जाएं, बट वो फिर मतलब उस यूज़र इंटरफेस की वजह से कभी होता नहीं है कि हो जाता है, तो प्रोबेबिलिटी इज़ लो एंड हाई। तो लगता है कि इसकी ज़रूरत थी, इस पाबंदी की ज़रूरत थी अब? बिल्कुल। ठीक, क्या मानते हैं आप? यंगस्टर हैं सारे लोग, सारे यूथ हैं, क्या लगता है कि यूथ सबसे ज़्यादा इस वक्त इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व है कहीं ना कहीं? काफ़ी ज़्यादा अब सोशल मीडिया बिकॉज बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे लोग यही सब गेम्स खेल के इनके साथ इसके बारे में वीडियो बना के यूट्यूब्स और इस सब पे डालते हैं, उससे भी पैसे कमाते हैं। बट समवेयर इट इज़ वेरी रॉन्ग, क्योंकि हमारी साइकोलॉजिकल एक कंडीशन जो है हम लोग इतना ज़्यादा हमारी सहन नहीं कर पाती हैं, काफ़ी स्क्रीन और इस सब का टाइमिंग। बिल्कुल मिथिलेश, और वाकई में बहुत ज़्यादा जो अब युवा हैं वो एक तरफ तो जहां युवा ऐसे कह रहे हैं कि ये अच्छा है, पॉकेट मनी निकल जा रहा है, तो दूसरी तरफ कुछ का कहना है कि ये सही नहीं है, एक नशे के तौर पर इसे देखा जा रहा है। वासु चौरे, आपका रुख करूंगी, भोपाल में इसे कैसे देखा जा रहा है? बिल्कुल, देखिए पूरे देश भर में हमने देखा है कि बीते 3-4 सालों में ऑनलाइन ऐप्स का, बैटिंग ऐप्स का, गेमिंग ऐप्स का जो क्रेज़ है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, और ऐसे कई सारे ऐप हैं जो बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गए हैं। बड़े बड़े स्पोर्ट्स स्टार हों, फिल्म स्टार्स हों, वो इनका प्रमोशन करते हैं, डायरेक्ट मनी इसमें इन्वॉल्व होता है, और एक तरीके से इसे खुला जुआ सट्टा भी जो है वो कहा जा सकता है, वो भी कहना गलत नहीं है। और कई युवाओं ने इसमें इस दलदल में फंसकर लाखों रुपए, करोड़ों रुपए गंवाए हैं। कई लोगों ने डिप्रेस होकर सुसाइड तक कर लिया। अब सरकार ने बिल पेश किया है कि इस तरीके के ऐप्स बंद हों। युवाओं को मेंटोर करने वाले, गाइड करने वाले ओपी चंदेल जी हमारे साथ हैं। सर, कैसे देखते हैं इस स्टेप को, ये कितना ज़रूरी हो जाता है? बिल्कुल, ये एक लंबे समय से इसकी आवश्यकता महसूस हो रही थी, और कल जो हमारे IT मिनिस्टर है श्री अश्विनी जी ने जो लाए हैं बिल, वो बिल्कुल स्वागत योग्य है, क्योंकि हमने देखा है आज की युवा में इजी मनी का जो टेंडेंसी है, और एक उनके हाथ में ये जो मोबाइल है, इसके माध्यम से वो इजी मनी कमाने का एक ज़रिया है, और इसमें वो मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से वो ट्रैप होते हैं, और इसमें हमने ये भी देखा है कि वो अपनी जीवन लीला तक समाप्त कर लेते हैं। तो ये एक अच्छा कदम है। इसमें मैंने एक और चीज़ देखा था कि जो अच्छे गेम्स है, क्योंकि टेक्नोलॉजी अच्छी है, तो इसको सामाजिक तौर पर, इसको जैसे हमारे कुछ चेस होते हैं, ऑनलाइन चेस है, तो बहुत अच्छा है, इसमें हमारे देश के बहुत सारे लोगों ने विश्व स्तर पर नाम किया है। तो मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ, ये स्वागत योग्य है। स्वागत योग्य है। आप भी कुछ ऐसे लोगों को जानते हैं जो रेगुलर इन पे बैटिंग करते हैं और उन्होंने पैसा हारे हों? आपके सर्कल में है कुछ ऐसे लोग?
मेरे सर्कल में तो नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पे सर बहुत आपको ऐसे इन्फ्लुएंसर्स मिल जाएंगे, ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कि इसका खूब खुले से प्रमोशन करते हैं कि आप इसमें पैसे इन्वेस्ट कीजिए और करिए रिटर्न। लेकिन सर इससे बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस होता है सर, और मतलब ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है इमोशनली देखा जाए, या मतलब इलीगल है। और इसको तो मतलब अच्छा है कि सरकार ने बैन किया है, और इसको और पहले कर देना चाहिए था, लेकिन अच्छा कदम है और इसको रेगुलेट किया जाए, मतलब बिल्कुल ही अच्छे से कि पूरा इंश्योर किया जाए कि ये सब चीज़ें दोबारा से ना हो। कुछ ऐसे गेम भी है जो एडिक्शन कराते हैं, जैसे फ्री फायर है, अभी बीच में एक दो और इस तरीके के गेम्स आए थे, पबजी वगैरह, वो काफ़ी चले। कुछ गेम्स को इसमें छूट दी गई है, उनमें भी अमेंडमेंट की ज़रूरत है कि उनको भी बंद किया जाए, या कुछ चल सकते हैं? जो मतलब जो ऑनलाइन जो गेमिंग होता है, गेमिंग को तो बेसिकली बंद कर ही देना चाहिए प्रॉपर तरीके से। बट जो जिस टाइप से, जैसा कि सर ने भी बताया, जो चेस है अपना, या चेस का एक और ऐप आता है, रियल चेस आता है, उसमें प्रॉपर वगैरह चेस खेल सकते हो आप, दूसरे फ्रेंड से आप कनेक्ट कर सकते हो और साथ में आप चेस खेल सकते हो। जैसे इस टाइप के जो गेम्स है वो अच्छे हैं, उनके लिए कोई इशू नहीं है। लेकिन जो गेमिंग और बेटिंग वाले गेम्स है जिससे लॉस होता है, फाइनेंशियली भी बेकार होते हैं और इमोशनली भी डैमेज होता है, इसकी वजह से लोग जो होते हैं, जो आजकल के युवा लोग इसमें ट्रैप में फंस जाते हैं, वो लोग सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं और उनके घर वालों को भी प्रॉब्लम होती है। तो ये जो चीज़ की है ये बहुत वेल एंड गुड है, और इससे फ्यूचर में जो युवा हैं हमारे, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। सर ये पेरेंट्स इसको किस तरीके से देखते हैं? पेरेंट्स की अगर बात करें, वो भी परेशान, कई बार हमने देखा कि बच्चे घर से पैसे चुराने की उनमें एक टेंडेंसी डेवलप हो जाती है। देखिए बिल्कुल, क्योंकि आज मोबाइल जितनी अच्छी सुविधा है, क्योंकि बच्चा अब इससे पूरी दुनिया से कनेक्ट हो चुका है। दूसरा, मतलब मेरे आसपास तक मैंने देखा है कि ये लोग, जो बच्चा फंस जाता है वो रिश्तेदारों से उधार लेते हैं, या मैंने ठीक है, तो भोपाल में भी मिली जुली प्रतिक्रिया जो है देखने को मिल रही है लोगों के बीच में। लेकिन ग्वालियर में सुशील, क्या इस वक्त लोगों का मानना है इस पर? ऑनलाइन गेमिंग एक तरह से सट्टा ही है। इस पर लोगों को, युवाओं को कंपनियां लत लगाकर, रुपये का लालच देकर उनको शिकार बनाती थी, और उसके बाद इसकी लत का शिकार होकर युवा न सिर्फ अपना रुपया दांव पर लगाते थे, परिवार का रुपया चोरी करते थे, अन्य तरह की आपराधिक गतिविधियों में भी लिप्त हो जाते थे। कई बार डिप्रेशन का शिकार होकर युवा आत्मघाती कदम भी उठा लेते थे। अब सरकार लोकसभा में इसको लेकर बिल ला रही है, जिसके तहत ये सारी एक्टिविटी बंद की जाएगी। हमारे साथ ग्वालियर के बहुत सारे युवा हैं, इनसे ही बातचीत करेंगे कि ऑनलाइन गेम कितना घातक है युवाओं और बच्चों की ज़िंदगियों पर, जो लगातार उनको शिकार बना रहा था। युवाओं से बात करेंगे किस तरह से क्या रहा है। अभी बताइए कि ऑनलाइन गेम जो है कितना घातक मानते हैं, आपको क्या है परिस्थितियाँ? ऑनलाइन गेम बहुत डेंजरस हो सकता है अगर अपन उसे गलत वे में ले। जैसे उसमें पैसे लगाने का वो होता है, अपन को डायमंड खरीदने होते हैं, फ्री फायर जैसे गेम में, बीजीएमआई जैसे गेम में यूसी खरीदनी होती हैं, उसमें अपन अपने कैरेक्टर के लिए कपड़े वगैरह खरीद सकते हैं, जैसे स्किन्स वगैरह खरीद सकते हैं गन की। तो वो अगर अपन कर रहे हैं तो वो बहुत गलत चीज़ है, क्योंकि वो तो नई नई आती ही रहेंगी, सॉफ्टवेयर्स अपडेट हुआ तो बहुत सारी डाल देंगे। अपन कहाँ तक सारी खरीद पाएंगे? जितनी ज़्यादा खरीदेंगे उतनी ज़्यादा अपन को वो होगा कि अपन और खरीदें, तो फिर एक तरह से एडिक्ट हो सकते हैं। अभी बताइए कि ऑनलाइन गेम सीधा सा सट्टेबाजी ही है एक तरह से। हाँ, ऑनलाइन गेम सीधा से एक तरीके से सट्टेबाजी है। जी। जैसे कि बाकी बहुत सारे ऐप हैं जो उसको प्रमोट करते, बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो उसको प्रमोट करते ताकि उनको पैसा मिले, पर ऐसे पैसा लगाने से कुछ नहीं होता, बच्चे कर्ज का शिकार हो जाते हैं। हाँ। और भी अभी बताइए कि क्या लगता है कि ऑनलाइन गेम जो है युवाओं के लिए बहुत घातक है, क्या सोचती हैं आप, बताइए? हाँ, क्योंकि एडिक्ट हो जाते हैं उससे, तो उसके बाद बहुत रिस्की है। अभी शिवपुरी में एक केस हुआ था जिसमें बच्चा लगभग 35,000 रुपये ऑनलाइन गेम पर हारा था, उसके बाद ये पूरी घटना हुई थी। क्या सोचते हैं आप ऑनलाइन गेम को लेकर? नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बार जीतेंगे तो फिर यही लगेगा कि दोबारा जीतो और पैसे आएंगे, और टीनेजर्स की एज में यही होता है एडिक्शन हर चीज़ का। तो मुझे लगता है नहीं होना चाहिए ये सब। इन पे जो गवर्नमेंट बैन कर रही है ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। ऑनलाइन गेम बहुत घातक है युवाओं के लिए, बच्चों के लिए जो लत इसका शिकार होते थे, एक तरह से सीधी सी सट्टेबाजी। क्या मानते हैं आप? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर इसको बैन किया जा रहा है तो ये बहुत अच्छा स्टेप उठाया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। क्या लगता है आपको, ये जो गेम है एक तरह से सीधी सी बच्चों को उलझाकर, युवाओं को उलझाकर
उनको लत लगाना, सट्टेबाजी करना, ये एक तरह से देखिए ये तो एक पर्सपेक्टिव से काफ़ी गलत है, क्योंकि जो टीन एज होती है उसमें एडिक्शन बहुत जल्दी हो जाता है किसी भी चीज़ का। जैसे बहुत सारे गेम्स होते हैं, पबजी, फ्री फायर, जो मेजॉरिटी खेलते हैं और उनमें अगर मनी लगा रहे हैं तो एक तरह से एडिक्शन हो गया। उसके बाद फिर बाद में टाइम टू टाइम आप उसमें है ना पैसे लगा रहे हो, तो वेस्ट ऑफ मनी भी है एक तरह से। तो मेजॉरिटी उस टाइम पे अगर हम अपनी स्टडीज़ पे फोकस रखें तो वो बेटर होगा और इस एडिक्शन से थोड़ा दूरी रहे। तो अगर कंपनीज अगर इन्हें बैन कर भी रहे तो बहुत अच्छी बात है। और भी युवा हैं, इनसे बात करेंगे। अभी बताइए कि क्या लगता है आपको कि जो ये लत है एक तरह से, इस पर रोक लगना चाहिए, कितनी घातक है? अभी एक घटना भी हुई है। ऑनलाइन गेम्स के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। कुछ ऑनलाइन गेम्स ऐसे होते हैं जो फ्री भी होते हैं, हम उनका लाइक अमंग अस, उन गेम्स में हम खेल सकते हैं, अपने ग्रुप बना के एक कनेक्टिविटी रहती है कि दोस्त अगर दूर भी हैं तो उनसे कनेक्टिविटी बन के रहती है। तो हर एक ऑनलाइन गेम पे बैन लगाना ये तो सही नहीं है, लेकिन हाँ कुछ ऐसे गेम्स हैं जिनमें हमें बिल्कुल। और ये युवाओं की भी प्रतिक्रिया है, वो ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं, कुछ ऐसे गेम्स होते हैं पर्टिकुलरली जिन पर बैन लगाना बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया आप सभी का जानकारी साझा करने के लिए, इस खास बातचीत के लिए। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही।